चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ MCQ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेटअप फॉर स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये यहाँ पर वोल्ट मीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए. ये गलत है. यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है तो एमीटर और ये वोल्ट मीटर लगा. वोल्ट मीटर सीरीज़ में होना चाहिए तो यहाँ पर एमीटर होना चाहिए वोल्ट मीटर की जगह. ये भी गलत है. यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा है, ये ठीक है. और यहाँ पे सीरीज़ में एमीटर लगा हुआ है, ये ठीक है. तो ऑप्शन सी ठीक है हमारा. नेक्स्ट है स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द ग्राफ VI फॉर द 3 रजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब ये IV ग्राफ गिवन है, VI ग्राफ नहीं गिवन. IV ग्राफ है तो VI ग्राफ जब होता है तो जब एंगल ज़्यादा हो, जिस रेजिस्टेंस का एंगल ज़्यादा हो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. लेकिन अब ये VI ग्राफ गिवन है तो जिसका एंगल कम होगा वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे एंगल कम है सो R3 रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी, देन फिर R2 होगी, देन फिर R1 होगी. सो ये वाला ऑप्शन सही है. द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज. रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी इफ़ द मटेरियल इज चेंज. मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी. द टेम्परेचर इज चेंज. टेम्परेचर चेंज करने से भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है. द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड. शेप ऑफ द रेजिस्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता रेजिस्टिविटी के ऊपर. सो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज. ये आंसर सही होगा. नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से. ये बात ट्रू है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते तो करंट इतना ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाता. नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ रेजिस्टेंस R. अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल हैज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एक है कंडक्टर, उसकी लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसकी रेजिस्टेंस R है. दूसरा कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस भी R है और उसकी लेंथ 2L है. तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A. अब यहाँ पे L के प्लेस पे इसने 2L कर दिया तो हमें एरिया के प्लेस पे भी 2A करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं. सो C आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच हैज़ द हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड. रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन भी है. फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो पुअर कंडक्टर है. कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है बट रेजिस्टेंस हाई है तो इसका मतलब पुअर कंडक्टर हो गया वो. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ हाफ ओम. हाफ ओम रेजिस्टेंस के रेजिस्टर है हमारे पास और ये 4 हैं तो इनसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी बना सकते हैं. मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिलती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन से. इट मीन्स हमें इन चारों की रेजिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा. तो 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार करना है, यानी कि 1/2 × 4. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओम. ठीक है.